नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जिसकी हाल ही में सगाई हुई है या जो शादी के बंधन में बंधने की सोच रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक बड़ी सी पार्टी, शानदार केटरिंग और डिजाइनर कपड़ों की प्लानिंग में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं, लेकिन उन बुनियादी बातों को बिल्कुल भूल जाते हैं जो असल में उस रिश्ते को जीवन भर टिकाए रखेंगी। तो आज पूरे जोश के साथ हम उन 5 बेहद जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी रिश्ते की एक मजबूत नींव रखती हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर गलती कहाँ होती है। शादियों से पहले सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात पर होती है? लहंगा कौन सा होगा, मिठाइयाँ कहाँ से आएंगी, वेन्यू कैसा दिखेगा। ये सब वेडिंग प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन ज़रा रुकिए, मैरिज प्लानिंग यानी शादीशुदा ज़िंदगी की प्लानिंग का क्या? फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, आपसी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, इंटीमेसी या भविष्य की उम्मीदों पर बात क्यों नहीं होती? ऊपरी दिखावे में उलझकर जीवन भर साथ निभाने वाले इन अहम मुद्दों को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल है। और ये बात एक बहुत ही शानदार आंकड़े से साबित होती है। 10,000। जी हाँ, डॉक्टर नेहा ने पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा कपल्स के रिश्तों पर करीब से काम किया है। ये विशाल अनुभव साफ तौर पर बताता है कि अगर रिश्ते की शुरुआत में ही शर्तें और उम्मीदें स्पष्ट कर ली जाएं, तो बाद में न तो ओवरथिंकिंग रिश्ते को खराब करती है और न ही किसी तीसरे की दखलंदाजी इसे तोड़ पाती है। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बड़ी सीधी सी है। हम द वेडिंग बनाम द मैरिज से शुरू करेंगे, फिर आपसी फाइनेंसेस, परिवार के साथ बाउंड्रीज, इंटीमेसी और करियर और झगड़े सुलझाने की कला पर बात करेंगे, और अंत में देखेंगे कि एक यूनिक नींव कैसे बनाई जाए। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द वेडिंग बनाम द मैरिज, यानी दिखावे से ज्यादा मजबूत नींव को चुनना। सच कहा जाए तो अगर कोई इन 5 बुनियादी बातों को छोड़ रहा है तो समझ लीजिए वो जानबूझकर अपने रिश्ते को एक गहरे कुएं में धकेल रहा है। शादी के एक दिन के जश्न और जीवन भर के कमिटमेंट में कंफ्यूज होना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर शुरुआत में ही इन पर बात नहीं हुई तो बाद में छोटी छोटी बातों पर भयंकर लड़ाइयां होती हैं और फिर रिश्तेदार या दोस्त बीच बचाव करते नजर आते हैं। इससे बचने का बस एक ही तरीका है, शादी से पहले ही इन मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी मुद्दों पर पूरी तरह से पारदर्शी बातचीत। अब आते हैं दूसरी अहम चर्चा पर, आपसी वित्तीय वास्तविकताओं को समझना। सीधे शब्दों में कहें तो पैसों के मामले को शुरुआत में ही सुलझा लेना। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारे समाज में अक्सर पैसों के बारे में बात करने को थोड़ा अजीब माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर शादियों में तनाव का सबसे बड़ा कारण पैसा ही होता है। इसलिए बिना किसी झिझक के कुछ खास बातों पर चर्चा होनी चाहिए। व्यक्तिगत खर्च क्या है? क्या पहले से कोई लोन चल रहा है? सेविंग्स कैसे होंगी? बैंक अकाउंट्स जॉइंट होंगे या अलग? और सबसे बड़ी बात, पैसों के मामले में परिवार की कितनी दखलंदाजी होगी? बजटिंग की रणनीति पर पहले ही बात कर लेना भविष्य की ढेर सारी गलतफहमियों से बचाता है। तीसरा जरूरी विषय है परिवार के साथ स्पष्ट सीमाएं तय करना, यानी अपने इनर सर्कल को डिफाइन करना। शादियां अक्सर 2 परिवारों का मिलन होती हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, परिवार और किसी भी तीसरे इंसान की कितनी दखलंदाजी बहुत ज्यादा मानी जाएगी? पार्टनर्स को ये तय करना ही होगा कि उनके रिश्ते की कौन सी बातें भाई बहनों, ससुराल वालों या दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी और कौन सी बिल्कुल नहीं। और याद रखिए, यहाँ पहले से लिखी हुई कोई रूल बुक काम नहीं आती। हर कपल को प्राइवेसी की अपनी लाइन खुद खींचनी पड़ती है। दोनों को मिलकर इन सीमाओं पर सहमत होना चाहिए। सबसे बड़ा नियम यही है कि रिश्ते में बाहरी लोगों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाए और मुख्य पार्टनर को हमेशा सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जाए। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, इंटीमेसी और करियर की उम्मीदें, यानी भविष्य के रास्तों को एक साथ मिलाना। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटीमेसी एक बेहद व्यक्तिगत दायरा है, लेकिन इसे अक्सर झिझक के कारण नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिना बोली गई यौन अपेक्षाएं रिश्ते में बहुत गहरा डर और असुरक्षा को जन्म देती हैं। हाल ही में आई वेब सीरीज चिरैया में मैरिटल रेप का उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट करता है। इंटीमेसी की परिभाषाएं, फैमिली प्लानिंग की टाइमलाइन और पर्सनल बाउंड्रीज पर पहले ही बात कर लेने से भविष्य की बहुत बड़ी और विनाशकारी असुरक्षाओं से बचा जा सकता है। इसी के साथ करियर और परिवार का बैलेंस भी आता है। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक द डूअर्स और दूसरे द ऑब्जर्वर्स। जो कपल है वही डूअर्स हैं। नौकरी कहाँ होगी, काम को कितना समय देना है, ये सब फैसले उन्हें खुद लेने हैं। बाकी रिश्तेदार या समाज केवल ऑब्जर्वर्स हैं जो सिर्फ उम्मीदें थोपते हैं। इसलिए बाहरी दबाव में आए बिना बैठकर प्राथमिकताओं को तय करना बहुत जरूरी है। हमारी 5वीं चर्चा है
विवाद सुलझाने की कला, सिर्फ गुडी गुडी डेटिंग के दौर से आगे बढ़कर असल जिंदगी में टिके रहना। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। शादी से पहले का समय बड़ा प्यारा होता है, लोग अक्सर अपना बेस्ट रूप ही दिखाते हैं, लेकिन सच्ची अनुकूलता की परीक्षा तब होती है जब कोई असली विवाद होता है। झगड़े के दौरान क्या देखना चाहिए? सबसे पहले शुरुआती प्रतिक्रिया और गुस्सा कितना तेज है। क्या कोई तुरंत चरम फैसला लेने की प्रवृत्ति है? रिश्ते को वापस जोड़ने या पैचअप करने में कितना समय लगता है? और क्या चीखने चिल्लाने के बजाय रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता है? यही वो असली मैट्रिक्स हैं जो रिश्ते की मजबूती तय करते हैं। अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, एक अनूठी नींव बनाना और रिश्ते की अपनी गतिशीलता को अपनाना। भले ही हमने इन 5 बुनियादी बातों की चर्चा की, लेकिन सच्चाई ये है कि जब 2 लोग जुड़ते हैं तो वो सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं होते। वो अपने साथ पूरी तरह से अलग परवरिश, अलग बैकग्राउंड और अलग समझ लेकर आते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हर रिश्ते की गहराई बिल्कुल अलग होती है। हर कपल की अपनी अलग लड़ाइयाँ होंगी और उन्हें सुलझाने का अपना एक यूनिक तरीका होगा। और इसी बात को ये कोड बहुत ही शक्तिशाली तरीके से समेटता है। कोई भी रिश्ता पहले से लिखी हुई कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। हर रिश्ता अपने आप में अनूठा है। यानी किसी पुरानी स्क्रिप्ट पर चलने के बजाय कपल्स को अपने रिश्ते के नियम खुद लिखने चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या इन बुनियादी बातों पर वास्तव में गहराई से चर्चा हुई है, या फिर सारी की सारी ऊर्जा केवल शादी के एक दिन वाले जश्न पर ही केंद्रित है? याद रखें, शादी सिर्फ एक इवेंट है, जबकि विवाह जीवन भर का सफर। उम्मीद है ये चर्चा उस जीवन भर की नींव को मजबूत बनाने में काम आएगी। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।